नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मेरे इस आज के व्याख्यान में मैं बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पार्ट थर्ड के व्याख्यान में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 एपिसोड्स में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। सेंट्रोमियर के कार्य के बारे में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज के व्याख्यान में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, द्वितीयक संकीर्णन के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ क्रोमोसोम्स में होता क्या है कि प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर के अतिरिक्त एक या अधिक अतिरिक्त संकीर्णन पाए जाते हैं, जिन्हें द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। यदि यह द्वितीयक संकीर्णन केंद्रक से संबंधित होता है तो इन्हें द्वितीयक संकीर्णन या केंद्रक संगठक या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। यह गुणसूत्र पर कहीं भी हो सकते हैं। यह सामान्यतः केंद्रक से संबंधित होता है, अतः केंद्रिक या न्यूक्लियोलस से रिलेटेड ये पार्ट होता है और इसलिए न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर या केंद्रिक संगठक कहलाता है। यह अल्परंजित होता है, अर्थात ये बहुत हल्के स्टेन से स्टेन्ड होता है और इसको हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट होता है ये क्रोमोसोम्स का, जिसके आगे गुणसूत्र का शेष भाग उपस्थित होता है। यह शेष अथवा वर्धित एक्सटेंडेड भाग सैटेलाइट या अनुषंगी सैटेलाइट कहलाता है। ऐसे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रायः 2 होते हैं। इन क्रोमोसोम्स को केंद्रिका गुणसूत्र या न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि पश्चिम माइटोटिक फेज में या प्रावस्था में, पोस्ट माइटोटिक स्टेज में सेल डिवीजन के अंदर केंद्रिक के पुनः निर्माण हेतु इनकी आवश्यकता पड़ती है। 6th पार्ट सैटेलाइट कहलाता है क्रोमोसोम्स का। इसको हिंदी में अनुषंगी कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन से आगे का गुणसूत्रीय भाग अनुषंगिकाय या सैटेलाइट बॉडी कहलाता है। यह लंबा या घुंडी के आकार का नॉब लाइक हो सकता है, जो पतले या संकीर्ण तंतु द्वारा गुणसूत्र से जुड़ा रहता है। अनुषंगी युक्त गुणसूत्र तंतु गुणसूत्र से जुड़ा रहता है। अनुषंगी युक्त गुणसूत्र या सैटेलाइट बॉडी SAT सेट क्रोमोसोम्स या थाइमोन्यूक्लिक अम्ल या DNA रहित साइन एसिडो राइमोन्यूक्लियोइनोइको कहलाता है और सामान्यतः प्रत्येक जीन्स में एक गुणसूत्र सेट गुणसूत्र होता है। ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जीनोम में 13, 14, 15 और 21वें और 22वें मीन्स 13, 14, 15, 21 और 22 एवं Y क्रोमोसोम पर सैटेलाइट पाए जाते हैं, सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है। अनुषंगी वाले भाग में
डीएनए की भांति सर्पिल रचना युक्त भाग भी होता है। देखिए इस डायग्राम के अंदर ये एक सामान्य मेल ह्यूमन के जीनोम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप और जी ग्रुप होते हैं। जिसमें आप ये देखिए ए ग्रुप के अंदर 1, 2 और 3 क्रोमोसोम्स हैं, बी ग्रुप में चौथा और पांचवा है, सी ग्रुप में छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और एक्स क्रोमोसोम है। और डी ग्रुप के अंदर 13वां, 14वां, 15वां सैटेलाइट बॉडी सहित होता है। ई ग्रुप के अंदर 16वां, 17वां और 18वां क्रोमोसोम होता है। और एफ ग्रुप के अंदर 19वां और 20वां क्रोमोसोम होता है। और जी ग्रुप के अंदर 21वां और 22वां और साथ में वाई क्रोमोसोम होता है। तो वाई क्रोमोसोम्स केवल मेल्स में होता है और फीमेल्स में एक्स, और यहाँ भी एक्स होता है। तो इस तरह से 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल्स का, उसको बार बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो, बार बॉडी कहते हैं उसी को। अब हम बात करते हैं टीलोमियर की। क्रोमोसोम्स के अंतिम भाग या दूरस्थ सिरे, जिसको कि टीलोमियर कहते हैं, इन सिरों पर पोलैरिटी पाई जाती है, जिन पर अन्य गुणसूत्र संलग्न होने में असमर्थ रहते हैं। टीलोमियर रहित क्रोमोसोम्स एक्सरे द्वारा विखंडित किए जाने पर यह गुण नहीं पाया जाता है। टीलोमियर गुणसूत्र के वे भाग होते हैं जहां डीएनए अणु का सिरा समाप्त होता है। अतः टीलोमियर के द्वारा गुणसूत्रों का अस्तित्व स्वतंत्र बना रहता है। यह शेष गुणसूत्र से भिन्न संगठन रखता है। अब हम बात करते हैं कैरियोटाइप की। प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम्स का एक समुच्चय या एक सेट कैरियोटाइप कहलाता है। हर स्पीसीज का अलग क्रोमोसोम्स का सेट होता है। इस तरह से ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है और उनके समुच्चय को, उनके ग्रुप को कैरियोटाइप के नाम से जाना जाता है। इस जाति के गुणसूत्र समुच्चय में अभिलाक्षणिक व्यक्तिगत विशिष्टता पाई जाती है। गुणसूत्रों की विभिन्न आकृतियां क्या हो सकती हैं? गुणसूत्रों की निम्न आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे एल गुणसूत्र या एल क्रोमोसोम्स, लिमिटेड या एल क्रोमोसोम्स, जिन्हें बड़े लार्ज गुणसूत्र भी कहा जाता है, डिप्टेरा गण के इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं और ये मादा को जनन रेखा कोशिकाओं या जर्म लाइन सेल्स में देखे जाते हैं। इनमें 10 जोड़ी गुणसूत्र, 3 जोड़ी अलिंगी गुणसूत्र, 1 जोड़ी एस गुणसूत्र तथा 1 जोड़ी एल गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर में केवल 9 गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र 1 ही पाया जाता है। सोमेटिक सेल्स में फीमेल्स में 8 तथा मेल्स में 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। 5वें व 6ठे में क्लीवेज के दौरान एल क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, किंतु जर्म लाइन सेल्स में बना रहता है। यह अधिसंख्य क्रोमोसोम से इस प्रकार से भिन्न है कि ये एक जाति के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। एम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं?
एम क्रोमोसोम्स या अति सूक्ष्म माइन्यूट क्रोमोसोम्स, यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म 0.5 माइक्रोन या कम साइज के होते हैं। ये इंसेक्ट्स, डिप्टेरा और ग्रुप के इंसेक्ट्स में एवं ब्रायोफाइट्स में देखे गए हैं। ये मुख्यतः अर्धसूत्री विभाजन के दौरान तथा कभी कभी समसूत्री विभाजन के दौरान देखे गए हैं। सामान्यतः 1 से 2 मिली या 1 से 2 एम क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं और कभी कभी यह संख्या 4 से 5 होती है। ये डीएनए युक्त रचनाएं हैं जो पेयरिंग की क्रिया में भाग लेते हैं और ये भी एक जाति के सभी सदस्यों में पाए जाते हैं। एस एवं ई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एस एवं ई क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र ये गॉल कीटों में, गॉल इंसेक्ट्स में देखे गए हैं और कुछ डिप्टेरा कुल के कायरोनोमिडी के मेंबर्स में भी देखे गए हैं। गॉल इंसेक्ट्स माइस्टर के मेल्स में एवं फीमेल्स में 48 क्रोमोसोम्स जर्म लाइन सेल्स में पाए जाते हैं, जनन रेखा कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सोमेटिक सेल्स में केवल 12 क्रोमोसोम्स मादा में, ताकि 6 गुणसूत्र नर में पाए जाते हैं। अर्थात जब सोमेटिक कोशिकाएं बनती हैं तो मादा में 36 तथा नर में 42 क्रोमोसोम्स निकल जाते हैं और यह क्रिया एम्ब्रियो में क्लीवेज के दौरान होती है, जबकि जर्म लाइन सेल्स में यह संख्या बनी रहती है। वे गुणसूत्र जो जनन कोशिकाओं व कायिक कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं एस गुणसूत्र कहलाते हैं, किंतु वे गुणसूत्र जो कायिक कोशिकाओं में से हट जाते हैं तथा जनन कोशिकाओं में बने रहते हैं एस गुणसूत्र या ई गुणसूत्र कहलाते हैं। इस प्रकार फीमेल्स में जनन रेखा की कोशिकाओं में 12 एस क्रोमोसोम्स एंड 36 ई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेल्स में जनन रेखा कोशिकाओं में 6 एस गुणसूत्र व 42 ई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जाइगोट प्रत्येक जनन में, युग्मनज प्रत्येक जनक से हाफ एस गुणसूत्र प्राप्त करता है, जबकि मादा जनक से भी सभी ई गुणसूत्र प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ ये देखिए माइस्टर के इंसेक्ट्स के अंदर क्रोमोसोम्स का डिवीजन यहाँ पर दिखलाया गया है। S12 E36 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर S12 हैं, ये फीमेल है और ये मेल है जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप देखिए S12 है, E36 है और यहाँ S6 है। तो ये माइस्टर के अंदर इंसेक्ट्स में क्रोमोसोम्स का डिवीजन माइस्टर इंसेक्ट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स का टॉपिक आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कोई बात समझ में नहीं आए तो ऑफलाइन क्लास जब लगेगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।